हेलो एंड नमस्कार। हर हर महादेव। रउआ लोगन के स्वागत बा ई खास सेशन में जमुना में बात हुई भारत के संवैधानिक विकास से जुड़ल कुछ महत्वपूर्ण विषय पे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा कइल जाई। आज के जौन थीम बा उ भोजपुरी पर आधारित बा। भोजपुरी लैंग्वेज का प्रयोग हुई यह वीडियो में। हालांकि आए वाला वीडियो में अलग अलग लैंग्वेज पे भी अलग अलग टॉपिक चल सकेला। तो आज के इस सेशन में हम लोग भोजपुरी में ही बात करल जाए, भोजपुरी में ही सारा चीज़ समझल जाए। ई नोट्स जवन है वो बनावल गईल बा, ओकरे बाद ई फोटो खींच के चर्चा खातिर लाइल गईल बा। अगर टाइप कई जात तो टाइम लगत, यही वजह से ई फोटो खींचे बा और इसी के अनुसार हमन की चर्चा कइल जाई। तो एमे लिखल बा, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम की आज्ञा लेकर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यावसायिक उद्देश्य खातिर आए। यानी अंग्रेज लोग जमन आईना भारत में वो व्यावसायिक उद्देश्य से आईना 1600 ईस्वी में। यानी रानी जोधा के समय में, राजा अकबर के समय में ही अंग्रेजों का आगमन हो गई हल भारत में। तो ये जौन बा एलिजाबेथ प्रथम के आज्ञा लेके अंग्रेज लोग आईना भारत में बिजनेस के उद्देश्य से। इन लोग यहाँ पे रहन सहन लोगन के देखने और ये देखने कि यहाँ के जमन लोग बाटे बड़ा अच्छा और बड़ा ही कह सकते हैं सीधा साधा बाटे। तो यही के फायदा उठा के एक के बाद ऐसे ही हर जगह पे अपना आधिपत्य करे के चालू कई देने। जैसे हमें लिखल बा कि लेकिन प्लासी का अइला तो व्यवसायिक उद्देश्य से, यानी बिजनेस करे के उद्देश्य से। लेकिन ये लोग प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में और बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के बाद बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर अपन अधिकार कैल हन। ठीक है, अंग्रेज लोग जवन रहने वो कहे कि चाहता नहीं हम कि बिहार पहले बंगाल पे फिर बिहार उड़ीसा ऐसा इन सब क्षेत्रों पे ये लोग अपन अधिकार करे के शुरू कर देने। जो प्लासी के युद्ध भइल, बक्सर के युद्ध भइल, ये पूछल जा सकला कि प्लासी के युद्ध कब भइल। तो प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में भइल, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में भइल। ओकरे बाद जब युद्ध में ये लोग जीत गए तो बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर ये लोग अधिकार कैले हैं। ओकरे बाद इन लोगों का खेला चालू हो गई। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु समय समय पर नियम बना के कंपनी पर लागू करने लगी। और ये जो देखिए ये जो हम लोग चर्चा कइल जाता है, इस संविधान से जुड़ल फैक्ट्स पे चर्चा होता। अंग्रेज लोग अइने कब गइने ये भी इम्पोर्टेंट है, इहो इम्पोर्टेंट बा। लेकिन ये जो संविधान बनने का प्रक्रिया भइल, कहाँ से शुरुआत भइल, ये एकरे संदर्भ में बतावता। यानी जब अंग्रेज लोग आईने भारत में और अधिकार करे के शुरू कर देने, अपना अपन ठेका जमावे लगने हर जगह पे, तो ब्रिटेन से समय समय पे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जोन बा यानी ब्रिटेन में जोन बैठल गवर्नमेंट रहा है, उस समय समय पे नया नया कायदा, नया नया कानून भेजल करे अपने हमरे भारत में, ताकि यहाँ का जोन व्यवस्था बा ओकरे अनुसार, यानी ब्रिटेन के अनुसार यहाँ के व्यवस्था चल सके। जहाँ जहाँ पे अपन उनने हथियाए थे, यानी वो लोग जहाँ जहाँ पे अपना कब्जा किए थे, जहाँ जहाँ पे वो लोग अपना अधिकार कैले रहने, वहाँ पे वो लोग नियम कायदे से चले के शुरू कर देने ब्रिटेन के नियम के अनुसार। ब्रिटेन गवर्नमेंट जवन चहलस वही के अनुसार ये लोग चले के शुरू कर देने। समय समय पर नियम बना के कंपनी पर लागू करने लगी, जो आगे जाके भारत के संवैधानिक विकास की नींव बनी। यानी इसी प्रकार भारत में भले ही भारतीय लोग संविधान बनावे या ब्रिटेन वाले संविधान बनावे, संविधान तो संविधान होखेला। लेकिन अलग बात इकर होला, संविधान का मतलब ये होखेला कि एक नियम कायदा जो कि लिखित हो या नहीं लिखित हो। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान लिखित नहीं थे, ठीक है, वहाँ जौन भी आदेश रानी या फिर जो उस समय का वर्तमान में प्रधान होंगे वह कह देंगे, वह अनुसार वो चलेगा। लेकिन कहले के बात ये है कि संविधान लिखित हो या अलिखित हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं होला। इम्पोर्टेंट होला कि नियम कायदा कितना अनुसरण किया जाता, कौने अनुसार के पालन किया जाता, तो यह संविधान होकेला। तो ये जो नियम कायदा बन के धीरे धीरे हर विषय पे नियम कायदा बने लगल, तो इससे ही भारत में संविधान का एक प्रकार से नींव पड़ गई, ये समझे वाली बात होके। अब यहाँ पर जो संविधान यह जो विकास भैल दो चरण में भैल, यानी संवैधानिक जवन
विकास भइल भारत में वो दुई चरण में भइल। पहला कंपनी के शासन 1773 से लेकर 1858 तक के बीच में जौन प्रक्रिया भइल, जौन अनुसार देश में, अपने भारत देश में जवन नियम कायदा चलल ओकरा बारे में बात होला। फिर दूसरा प्रकार हो सम्राट के शासन 1858 से लेकर 1947 के बीच में ही भइल। अब अगला बात करें यही कंपनी के शासन के का प्रक्रिया रहा, कब कौन कौन नियम आए, एक एक समझले के बाद एक एक बिंदु पे हमन के चर्चा कल जाए। पहला होके रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आयल, ओकरे बाद पिट्स इंडिया एक्ट आयल 1784 में, ओकरा बाद चार्टर एक्ट आयल 1793 में, ओकरा बाद चार्टर एक्ट आयल 1813 में, ओकरा बाद आयल चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट मतलब कह सकते हैं शासन करने का एक प्रक्रिया। चार्टर एक्ट मतलब कह सकते हैं कि जवन शासन कहले के विधि विधान बा ओकर बात होत बा। चार्टर मतलब यह समझा, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1833 में फिर आयल, फिर नया चार्टर एक्ट आयल 1853 में, ठीक है। अब एक एक करके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आयल, एकरे बारे में चर्चा हो जाता। कहल भाई कि जौन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा ई जौन 1773 बा एकरे अंदर ही पॉइंट शामिल बा। मोटा मोटी पॉइंट हमन के जानत और समझत आगे चल जाए। करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में जवन आयल, वह समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहे गए। यानी जो ब्रिटिश उस समय जो 1773 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहने, उनके द्वारा एक नियम कायदा आयल, वो नियम कायदा में का रहल आगे भी चर्चा हो सकेला। 1773 में एक नियम आया जिसे हम लोग कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से हम लोग जानल गए। और यहाँ आगे लिखल बा कि ई कंपनी, यहाँ लिखल बा कि इस नियम ये जो नियम आयल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आयल, हमें का लिखल है, इस नियम के माध्यम से पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ये जमन होके ये कहल जा सकेला कि रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में ये बात रहा है कि पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उस पर संसदीय प्रक्रिया, जिससे हमारे भारत में होकेला लोकसभा राज्यसभा कौन चीज़ मिल के फैसला करेला, वही के अनुसार नियम कायदा बनल ब्रिटिश संसद में, और वो भारत में आके एग्जिस्ट कैलस, भारत में आके वो धरातल पर उतरलस, ठीक है। अगला अगर बात कही जाए, और इसी नियमों में कहल गई हाल है कि इस अधिनियम के प्रमुख बातें का रहा, ये भी समझने वाली बात होला। यह में लिखल बा कि इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का यानी जो बंगाल में पहले गवर्नर नाम से जानल जाता है अधिकारी, ओकर नाम अब हो गया गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल, अगर कोई पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे कि पहला और अंतिम दोनों ही वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। दोनों कौन रहा, वॉरेन हेस्टिंग रहा बंगाल के। यहाँ पर ब्लर थोड़े फटा हुआ बा, थोड़े ब्लर बा, लेकिन रउआ लोग देखम ध्यान से तो सब चीज क्लियर दिख जाएगी। इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी गवर्नर पहले था बंगाल में गवर्नर, लेकिन उस गवर्नर जनरल को अब उस गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर कहे जाए लगा, ठीक है। इस संसद में पेश भयल नियम कायदा के तहत 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आयल भारत में, जो उनकी भारत में लॉन्च भयल, भारत में लागू भयल। यहाँ पे लिखल बा दूसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यानी गवर्नर जनरल के हेल्पिंग करे खातिर, सहायता करे खातिर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भइल। यानी उनके खातिर और 4 मेंबर जुड़ गए नहीं, यानी कुल मिला के जो वॉरेन हेस्टिंग था और 3 और अन्य सदस्य थे, ये लोग मिलके ताकि बात विमर्श करके और बाकी प्रक्रिया देखल जा सके, ये वजह से ही गठन कई गए। अकेला आदमी पहले कितना कौन कुछ करी,
लेकिन ई जब हो गई ओकरे बाद जवन भइल तो शायद उन लोगों के सहूलियत भइल और सहूलियत के अनुसार ही सब फैसला कई गए होगी। तीसरा पॉइंट में मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। यानी जो मद्रास यानी वर्तमान में जवन चेन्नई हक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, वो चेन्नई वाला एरिया के मद्रास कही जात रहा प्राचीन समय में, यानी 1600 के आसपास, जो 1700 के आसपास जो समय था, उस समय कह सकते हैं कि मद्रास के चेन्नई के मद्रास कहल जात रहल। वर्तमान में अब चेन्नई हक है, यानी तमिलनाडु राज्य को मद्रास कहल जाता है। ये बात का ध्यान रखना। तो मद्रास में जो गवर्नर था और बम्बई में जो गवर्नर था वो अब बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। यानी कहे कि तात्पर्य बा बंगाल के गवर्नर जो गवर्नर जनरल था वो हेड था, और मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर रहे वो उनके नीचे काम, उनके अंडर काम करते रहे। ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना की गई। पहली बार कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना भई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रहे। यानी वहाँ एक चीफ जस्टिस थे और बाकी 3 अदर जस्टिस थे। मतलब कह जा सकेला कि एक हेड और बाकी 3 सलाहकार या फिर 3 लोग अपनी अपनी बातें क्या सही है क्या गलत एकरे पे चर्चा करे खातिर रखल गई, नियुक्त करी गई। ठीक है। इसमें लिखल बा कि सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कह सकते हैं जो कलकत्ता में पहला न्यायाधीश रहना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उस सर एलिजा एम्पे रहना। ठीक है। प्रथम प्रमुख न्यायाधीश, ये परीक्षा में पूछ जा सकेला, सर एलिजा एम्पे। दूसरा आवेला पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट्स का कहेला, एक ऊपर भी चर्चा करे कि बहुत जरूरी बात है, जिसे हम ऊपर अभी बताए हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में, उसके बाद 1784 में आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट्स। ई एक्ट में का कहल गई एकरे ऊपर भी ध्यान दिहल बहुत आवश्यक बा, बहुत जरूरी बा। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा प्रस्तुत कई गए। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी की व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों का अलग अलग कर दिया गया। यानी जो एक्ट आए वो तो सबसे पहले ही पूछे जा सकेला कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आए। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो बा 1784 ईस्वी में आए। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आए, 1774 ईस्वी में आए। और ये जो पिट्स इंडिया एक्ट बा वो उस समय के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत की गई, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रस्तुतिकरण बा वो कब कई गई हाल है, वो कई गई हाल है लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा 1773 में पारित भाई, लेकिन 1774 तक ये रन मतलब अपने काम में आवे लगे। ठीक है। तो लॉर्ड नॉर्थ क्या थे, रेगुलेटिंग एक्ट के कह सकते हैं उनके थ्रू ये चीज आए, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में शासन करे खातिर। ओकरे बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट बा वो तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत करी गई। ठीक है। और ये जो बात बा ई एक्ट में के माध्यम से कंपनी के व्यावसायिक और प्रशासनिक शक्तियों को कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। यानी पहले जो व्यापारिक रहा और प्रशासनिक रहा वो दोनों एक का काम करे, दोनों मतलब दोनों एक के जन के अंदर काम करे। लेकिन अब जवन बा पिट्स इंडिया एक्ट अंग्रेजन के एक अलग अलग 2 खंड में तोड़ दिया गए। और वो 2 अलग अलग खंड कौन कौन रहा है, व्यापारिक और प्रशासनिक। इन्हन के अलग अलग हेड हो गए और अलग अलग अब कार्य देख, यानी जैसे जैसे भारत पे वो लोग कब्जा करते गए वैसे वैसे वर्क लोड भी बढ़ल चल गए, और इसी वजह से उन लोगों को ये काम अलग अलग करके पड़े। ठीक है। एक मिनट आगे कहल बा में कि कंपनी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक हेतु इंग्लैंड में एक 6 संसदीय नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। यानी जो नियंत्रण और पर्यवेक्षण यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस पर वर्चस्व बनावे खातिर कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपन वर्चस्व बनावे खातिर कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कह सकते हैं 6 सदस्यीय
नियंत्रण मंडल का स्थापना कही गया इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में अब वो जो मंडल है वो भारत में का हो रहा बा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सही से काम कर रहा बा कि ना कर रहा बा, एकरे ऊपर निगरानी करे खातिर बनत है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यानी 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल का स्थापना कई गई इंग्लैंड। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कि अब जौन भी भारत में हुई 6 जौन सदस्यीय नियंत्रण मंडल है उन लोग वो पे अपना नजर रखी। ठीक है, और नजर रखिए बाकी का कामी बा का सही बा ई पे वो लोग चर्चा कर सके। आगे के बाद कहल बा कि कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में दे दिया गया। यानी इसके भी कह सकते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहा है उस पे जो व्यापारिक क्रियाकलाप होता रहा लेन देन का यानी बिजनेस के जो भी चीज होते रहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में दे दिया गया है, निगरानी के हाथ, यानी वो भी उसी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसी के हाथ में वो चला गया और बाकी जो चीजें हैं उन सब चीजों पे वो कंट्रोल कर सकें। ये बात के खातिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कह सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थापना में जौन 6 सदस्य रहने उन्हीं के अंदर में इहो आवे लगल। यानी अब कंपनी कितना टैक्सेशन उसूलतिया का करतिया का ना करतिया ये सब पे नजर रखे के प्रक्रिया चालू हो गई। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेज लोग अने और भारत के लूट के ले गई ने, ऐसा जग का हुई बात नहीं खे है। वो लोग अने नियम कायदा से शासन कहीने बाकी शोषण भी कहीने भारतीय लोगन के, है ना। तो शोषण कैले बाटे ई बात के हम कह सकते हैं मना ना कर सकेली, लेकिन शोषण कैले बाटे तो ऐसे वो लोग नियम कायदे से ही चलत रहे हैं, है ना। जौन उनके ब्रिटिश संसद में जौन भी नियम कायदा बने वो भारत में एक्सिस हो और भारत में जौन एक्सिस हो वही अनुसार वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट तैयार करके भेजे। अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के भैया हमको टैक्स इतना चाहिए तो वो लोग अलग अलग लगान और पता नहीं क्या क्या टैक्सेशन का प्रक्रिया अपनावत रहे। ठीक है, आगे अगर बात करें पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जो कि 1784 ईस्वी में आया था और यह हमें कहा गया कि गवर्नर जनरल के परिषद सदस्य संख्या का 4 से कम करके 3 कर दिया गया। यानी जो उस समय गवर्नर जनरल के परिषद सदस्य रहा है पहले कितना रहा 4, उसमें 1 तो हेड थे और बाकी 3 उनके अंदर में काम करते रहे। लेकिन अब हमें कहा हुई है कि अब भाई 3 ही रहेंगे, 1 हेड रहेंगे और 2 उनका कह सकते हैं असिस्टेंट रहेंगे। तो अब पहले 4 था, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो हमें गवर्नर जनरल का जो परिषद संख्या था वो 4 था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में भाई ये 3 कर दिया गया, यानी 1 घटा दिया गया, 1 कम कर दिया गया। अब काहे कम कर गया ये अलग विषय के बात हो खेला। फिर आयल 1786 का अधिनियम, यानी ये जो अधिनियम आयल भाई नियम कायदा के जब भी भारत में या फिर कोनो भी देश में अधिनियम आवेला, अधिनियम मतलब उसी नियम के तहत अब देश में कार्य प्रणाली और भी चीज काम कई, है ना, उसी के अनुसार देश में वो चीजें होगी और अगर उसके विरुद्ध गेला तो भाई सजा का भी प्रावधान हो सकेला। यहाँ पे लिखल बा 1784 का अधिनियम। अब ये अधिनियम का कहेला भारत में, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद सदस्यों के निर्णय को निरस्त कर अपना निर्णय लागू कर सके। यानी ये जोन भी कहे गए, देखिए पहलका में जोन गवर्नर जनरल आने उनके सदस्य की संख्या 4 रहा है, लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आये, यानी कब आये पिट्स इंडिया एक्ट, ये आये 1784 में, तो हमें का कई उठल, हमें सदस्य की संख्या एक कम के उठल। रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य रहना है, या हमें 3 सदस्य हो गई ने। ओकरे बाद जोन अब 1786 के अधिनियम आवता वो हमें कही गया कि जोन परिषद के सदस्य बाटे 49, अगर 49 के बाद चाहे गवर्नर जनरल माने या नहीं माने, गवर्नर जनरल के ऊपर की बात है। यानी गवर्नर जनरल कोनो तरीके से बात देना है अपने अंडर जो सदस्य बाटे उनके बात मान ली, ठीक है, ये अपने अनुसार नियम कायदा बना सकें, उनके निर्णय के निरस्त करके अपन निर्णय लागू कर सकें। ये अधिकार मिलल गवर्नर जनरल की, ठीक है। यहाँ पे लिखे वाला बात ही, बाकी ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस
को ई अधिकार मिलल रहल। ई जौन अधिकार बा कि भैया जौन सदस्य बाटे उनके परिषद सदस्य की संख्या जो भी है 2 या 3, उनकी बात न मान के अपना ही मनमानी करना। एक कही जात रहा है 1786 अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश संसद ने नियम कायदा बना के भेजा वो भारत में लागू है। ठीक बा, यहाँ तक के समझ में आए। अब आगे ये देखिए यहाँ पर जौन पिट्स इंडिया एक्ट बा ओकर कुछ पार्ट रह गए लाल 1784 में। हालांकि हम पहले में बताए हैं कि उस समय जौन ब्रिटिश संसद के तत्कालीन प्रधानमंत्री आने वो विलियम पिट्स रहने हैं, इन्हीं की निगरानी में आयल है। ठीक है, और जो रेगुलेटिंग एक्ट रहा है वो के निगरानी में आयल है, वो आयल है लॉर्ड नाथ के निगरानी में। ठीक है, उस समय लॉर्ड नाथ प्रधानमंत्री रहने हैं ब्रिटेन के। ठीक है, अब चौथा आवेला चार्टर एक्ट माने जितना भी चार्टर एक्ट आए या नियम आए ओके कह जा सकेला कि शासन करे करते एक नियम कायदा, और इस नियम कायदा के हम लोग झुठला ना सकेली। ठीक है, तो चार्टर मतलब कह जा सकेला कि नियम कायदा का एक प्रावधान, एक व्यवस्था, एक नियम। तो चौथा चार्टर एक्ट की बात करें तो ये आया 1793 में। अब ई का कहेला इसके बारे में जानल बहुत जरूरी है। इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी जो कंपनी के अधिकार रहा वहाँ ब्रिटेन में, अब ब्रिटेन की सरकार कही कि जो एग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच में, जैसे एलिजा एम्पियस जो उस समय की प्रधान कह सकते हैं कि महारानी थी एलिजाबेथ, उनकी परमिशन लेके आए थे भारत में। तो अब ये जो है अब कहा गया कि अब और 20 साल आप शासन करें यहाँ पे, है ना भाई। उनको यहाँ से फायदा हो रहा था, भारत के धरती से वो लोग बड़ा धन ले जा रहे थे, तो इसीलिए उनका जो ये नियम कायदा वो 20 वर्ष के लिए और शासन बढ़ा दिया गया। व्यापारिक जो अधिकार है उसको और बढ़ा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कहे गए कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्था की गई। यानी जितना भी यहाँ से धन आई, भारत के जितना भी धन बा वही में से अब सैलरी देवे की प्रावधान होके लगल। पहले का होत रहे कि भारत में जितना भी ब्रिटेन के एम्प्लॉय रहे, ब्रिटिश जितने भी लोग थे उन्हन के पैसा ब्रिटेन वाले थे, लेकिन अब नियम कायदा कहे लगल कि जितना भी भारत के रेवेन्यू बा वही में से भारत में जितना भी अंग्रेज बांटे, जितना भी पद पे बांटे लोगन, उनके पैसा वही में से उनके वेतन के रूप में दे जाए। बाकी अगर ब्रिटेनों में केहू बैठल बा जो कंट्रोल करे खातिर उन्हों के पैसा भारतीय राजस्व से ही दे जाए वेतन के रूप में। ये नियम आयल 1793 में चार्टर एक्ट के तहत। अब 1813 में नियम कायदा का आवेला। एक बाद अब देखिए 20 साल के लिए बढ़ाया तो 20 साल बाद ही अब ये फिर नियम कायदा बन रहा है। इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया। ये बात ध्यान रखिए कि 20 साल के लिए ये जो नियम कायदा बनल कि अभी फिर बढ़ गई, लेकिन भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी भारत में जो व्यापार ब्रिटिश के प्रतिनिधित्व करें कि यहाँ पे व्यापारिक जो अधिकार बा एकाधिकार ओके समाप्त करके और लोगों के अंडर में वो दे दिया गया। लेकिन चाय और चीनी के जो व्यापार पर एकाधिकार बा वो बनल रहल है ब्रिटेन के। यानी जोन व्यापारिक अधिकार बा वो भारत के लोग भी अब व्यापार करे के शुरू अपन पूरे स्वतंत्रता के साथ व्यापार करे के शुरू कर सकता है। लेकिन जो चाय के व्यापार बा चीनी के व्यापार बा वो सिर्फ अंग्रेजन लोगन के ही अधिकार रहल। ठीक है, ये जो आयल चार्टर एक्ट वो जो अधिकार के बा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार बा वो 20 साल पहले तो बढ़ा दिले। ओकरे बाद कहेगा कि जो हमें कहल बा कि भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार रहल, पहले अंग्रेजन ही एकाधिकार था, अंग्रेजों ही व्यापार कर सकते थे, बाकी हमारे यहाँ की चुटपुटी इंटरनेशनल व्यापार की बात हो रहा भाई, इंटरनेशनल व्यापार के। लेकिन जब ये हटा उठल और भारत के लोग भी व्यापार करे के शुरू कर सकते। लेकिन जो चाय के व्यापार बा चीनी के व्यापार बा वो पे अंग्रेज का अबहिनो अधिकार रहल, एकाधिकार, यानी अंग्रेज बस होके कह सकता है, बाकी भारतीय लोग होके ना कर सकते हैं। ठीक है, अब आयल
अगला का कह रहल बा कि इस एक्ट के आवे से ईसाई पादरियों की आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। यानी जो ईसाई लोग रहने अब उन लोगों के आगमन हमारे भारत में होके कि चालू हो गए। और जो भी पादरी थे, यानी जैसे हमारे यहाँ पंडित होखेले, मुसलमान में मौलाना होखेले, ऐसे ही ईसाई धर्म में पादरी होखेले। तो ये पादरी लोग क्या करे लगने, आवे लगने। अब सरकार जो परमिशन दहले ब्रिटेन सरकार की आप लोग जा सकते हैं घूमे उमे खातिर, तो ये लोग आवे लगने भारत में, इन लोगों को सुविधा मिल गई। ये 1813 के तहत होखे लगे। अगला चार्टर एक्ट कहा रहल बा कि चार्टर एक्ट 1833। ई एक्ट का कहेला, एकरे बारे में जानल बहुत जरूरी बा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिहल गयल और इनका कार्य अब ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना था। यानी इनका सारा अधिकार का सत्यानाश कर दिया गया। अब ये सिर्फ भारत पे शासन करते थे, बाकी जो भी व्यापारिक अधिकार है और भी चीज़ें हैं वो अब और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन जो इनका कार्य था शासन करना, वो भारत पे शासन करना इनका एकमात्र उद्देश्य बन गया। यानी अब वो भारत पे, अभी बिजनेस पे वो लोग का कोनो पकड़ नहीं, अब देश को ही चलाने का ठेका ले लिए, समझ लीजिए। अब देश का ये पूरा अंडर इनके हो गया। ये देश जो है हमारा भारत, इनके अंडर में ऐसा नहीं लगा कि इनके अंडर में है, और ये अब देश के चलावे खातिर अपना खेला चालू कर दिया। बाकी जो व्यवसाय था इससे अपना प्रतिनिधित्व अब मतलब सब व्यापार कई सकत रहे, ऐसे ने अधिकार मिल गए। अब भाई जो देश के चलावे खातिर सत्ता मिल गए, वो व्यापार कौन वैसा वरीयता देगा, है ना। हालांकि व्यापार पे तबो ईंधन के पकड़ रहा है अंग्रेजन लोगों के। कह रहा कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी अब जब भारत पे लोग हथियार लिए, भारत को पूरा हथियार लिए, तो जो पहले बंगाल का भर जीत के बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगने, अब वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जानल जाए लगने। कह रहा है विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधित सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले भी शामिल किया। यानी लॉर्ड मैकाले भी हमें सम्मिलित हो गए उनके परिषद में सदस्यता निभावे खातिर, उनकी सलाह देवे खातिर, उनके मदद करे खातिर लॉर्ड मैकाले। कहा कि अभी भारत के गवर्नर हो गए, जितना बड़ा एरिया उतना बड़का कह सकते हैं टीम होके की चाहिए, तो ऐसे अलग अलग लोग जुड़ गए। यह कह गयल बा कि इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा और विधि के विरुद्ध घोषित किया गया। विधि के विरुद्ध घोषित मतलब कह सकते हैं दास प्रथा के को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। यानी यहाँ जो दास प्रथा रहा है भारत में, ओके समाप्त के उठल। ठीक बा, कब समाप्त किया गया? 1843 ईस्वी में दास प्रथा के समाप्त के उठल। कहे कि अब अंग्रेज लोग अपना नियम कायदा इस देश में चलावे। पहले राजा महाराजा शासन करते रहे हैं, 1833 से पहले राजा महाराजा शासन करते रहे, लेकिन 1833 के बाद अब क्या हो कि लगल अंग्रेज मैक्सिमम हर जगह ही है, इनने अपन आधिपत्य करे के चालू कर देना। कुछ एरिया रह गए जैसे झांसी उसी वगैरह ऐसा रह गया, ग्वालियर वगलियर, तो उन पे भी ये लोग अधिकार आक्रमण और षड्यंत्र रचते थे ताकि वह पे अपन अधिकार करें। लेकिन मैक्सिमम जगह पे अंग्रेज अपन आधिपत्य कर चुकल रहना, ये नाते वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाए लगना। यहाँ लिखल बाकी विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यानी विलियम बेंटिंक बंगाल का गवर्नर। अब जब बंगाल के गवर्नर रहा है, जैसे ही प्रमोशन भेल कि अभी तू भारत का गवर्नर जनरल कह जीपा, तो ऑब्वियस से बात है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और भारत के सबसे पहले भारत के यानी जो पूरा संपूर्ण रूप से भारत पे अभी पहले का होता रहा कि बंगाल अलग और मद्रास अलग, फलाना अलग, ढिमका अलग, ढिकाना अलग, इस प्रकार से रहा है। लेकिन जब ये लोग अधिकार करत अपन वहाँ पे हर जगह इनके अधिकार होने लगल, तो कि भारत नाम देखल गए। और भारत के प्रथम कह सकते हैं गवर्नर जनरल कौन रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक बा, ई संविधान सभा के बेसिक चल रहा बा। एकरे अलावा भी चीजें हैं जो उन्हें पे चर्चा कईल बहुत आवश्यक बा। अब इन तो ये सब चीज पे चर्चा हुई, फिर युद्ध, ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बात हो रहा बा, एक मॉडर्न हिस्ट्री समझिए, है ना। तो एकरे तहत ई कुल भइल, ओकरे बाद संविधान सभा के गठन हुई, का ना हुई, ई कुल लेके चर्चा अगले सेगमेंट में कईल जाई। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।
ये जितना भी एक्ट बा बहुत इम्पोर्टेंट बा, पेपर के दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। हमें उम्मीद बा कि रउआ लोगन के समझ में आए लो। कैसन लगल वीडियो एक बार कमेंट में आप बताएं, और भोजपुरी में सुन के कैसन लगल रउआ लोगन के इहो बताएब जा जरूर। अगला सेगमेंट में हम लोग देखल जाए पंजाबी में या गुजराती में या अंग्रेजी में या शुद्ध हिंदी में या फिर अवधी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में अगला सेगमेंट हुई, लेकिन एकरे बाद के हुई, यानी ई जौन बा चार्टर एक्ट के बाद अगला कुछ पार्ट आई जैसन कि कही जा सकेला। अब वो जौन रहल हवे वो कौन चीज़ रहल है एक देखे के जरूरी बा। ई कंपनी द्वारा जितना भी हम चीज़ बतौली कंपनी के द्वारा नियम कायदा रहल, लेकिन अब एकरे बाद हुई का, एकरे बाद हुई सम्राट के शासन, यानी कंपनी जौन ईस्ट इंडिया कंपनी आयल ओकरे द्वारा ई कुल्ले करा धरा कही गई, यानी ओकरे द्वारा नियम कायदा चुटपुटिया सा बनल। लेकिन जब वो भारत के सम्राट होए लगने, अंग्रेजों लोग भारत में अपना हुकूमत जमा लेने, तो ओकरे ऊपर भी नियम कायदा बनने की आवश्यकता रहल, ओकरे ऊपर भी नियम कायदा बनल, वहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट नियम कायदा बनावे लगल। तो ये सब चीज़ों पे भी हमन की चर्चा कल जाए, लेकिन अगला सेगमेंट में। तब तक के लिए पढ़त रहीं, बढ़त रहीं। नमस्कार।